नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर राजस्थान जीके के स्पेशल क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आए हैं। जैसा कि हमने कहा था, हम डेली बेसिस पे राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं उसकी एक अलग से सीरीज डेली लगाएंगे, ताकि आपको उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पता चल पाए और उनकी प्रैक्टिस हो पाए। हम अधिकतर वही क्वेश्चन लेते हैं जो परीक्षा में आए हुए होते हैं, या फिर किसी में प्रॉब्लम होती है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनर द्वारा सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। देखो दोस्तों, आप जैसा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन में एक एक करके आपको इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊँगा, इनकी समीक्षा भी करवाता जाऊँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है कि चंबल नदी घाटी, जो चंबल घाटी परियोजना है, उस पर निम्न दो बांध राजस्थान में कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी पर टोटल भारत में मुख्य बांधों की संख्या कितनी है? 4 है। चंबल नदी राजस्थान में आती कहां से है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मंदसौर है। तो इसलिए मंदसौर मध्य प्रदेश में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर। जैसे ही चंबल नदी, ये देखो यहां जैसे मध्य प्रदेश से आती, तो मध्य प्रदेश में तो कौन सा बांध है? गांधी सागर। इसके बाद जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान पर चंबल नदी में 3 मुख्य बांध बने हुए हैं, 1, 2 और 3। ये देखो मैंने 3 नंबर डाले। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो 1 नंबर वाला बांध है यह है राणा प्रताप सागर बांध, जो रावत भाटा चित्तौड़ में है। दूसरे नंबर वाला बांध है जवाहर सागर बांध, जो बोराबास कोटा में है। और तीसरे नंबर वाला जो बांध है वो कोटा बैराज है, जो चंबल नदी पर प्रॉपर कोटा में स्थित है। तो आपको वो 2 बांध हैं जो राजस्थान में चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो देखो 2 ऑप्शन तो आपके सामने, 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। देखो ये गांधी सागर चूंकि मध्य प्रदेश में है चंबल पर चूंकि मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन में भी गांधी सागर आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन में आपका हो सकता है, और चौथा ऑप्शन में देखो फिर गांधी सागर आ रहा है। तो देखो 3 ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो गए। और इस तरह से अगर आपको, जैसे मैंने 1, 2, 3 पॉइंट लिखे थे, तो इसके हिसाब से भी देखेंगे तो एक तो जवाहर सागर और दूसरा कौन सा हो गया? राणा प्रताप सागर। तो ये 2 बांध माने जाते हैं जो चंबल नदी पर बने हुए हैं। आपसे पूछा जाए ओवरऑल चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गांधी सागर है। परंतु आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा राणा प्रताप सागर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अजमेर की अनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये परीक्षा में भी कई बार पूछा हुआ है। अगर वैसे लॉजिक से देखें तो इनमें से कोई भी आंसर किसी भी तरह से सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो अजमेर की अनासागर झील है उसमें एक नदी का पानी आता है, और इस नदी का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। इस नदी का नाम है चंद्रा नदी। ये बहुत प्राचीन कालीन नदी है, और यही नदी अनासागर झील में गिरती है। अब आपने देखा होगा कि अजमेर में, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। एक झील तो है, ये देखो ये झील हो गई, इस झील का नाम है अनासागर। और इस तरह से अजमेर में एक और झील है, इससे लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पर, इसका नाम है फाई सागर। फाई सागर में कौन सी नदी का पानी आता है? ये बांडी नदी का पानी आता है। जब फाई सागर झील ओवरफ्लो हो जाती है तो इस फाई सागर झील से भी पानी कहां पर आता है? अनासागर झील में आता है। अच्छा, अनासागर झील में अभी मैंने बताया था आपको कौन से नदी का पानी मुख्य रूप से आता है? ये चंद्रा नदी का पानी अनासागर झील में आता है। तो मुख्य रूप से तो अनासागर झील चंद्रा नदी पर है, पर चूंकि इन चारों ऑप्शन में आपको कहीं भी चंद्रा नदी नहीं दिया हुआ था, तो चंद्रा नदी नहीं दिया हुआ है तो इसका सीधा सा आपको चीजें ध्यान रखनी है। सबसे सूटेबल ऑप्शन आपके सामने कौन सा होगा? बांडी। इसलिए कई परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वहां इसका आंसर कौन सा माना गया है? बांडी माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कहां पर है? नमकीन पानी की झील का मतलब होता है दोस्तों खारे पानी की झील कहां है। तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के अंदर एक झील है, और इस झील का नाम है चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील। चिल्का झील का उड़ीसा में। यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग, जिस पर भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। मेरा आज लेक्चर आज ही आएगा, और उस पर भारत चीन विवाद LAC, तो उसको प्लीज जरूर देखें। उसको मैप सहित आपको पूरे विवाद को जानने में हेल्प मिलेगी कि गलवान घाटी कहां पर है,
और इसी तरह से पेंगोंग झील कहाँ पर है, दौलत बेग ओल्डी कहाँ पर है, एलएसी की क्या लोकेशन है, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 वाला एरिया कौन सा है। तो मैं पूरी चीज आपको समझाने का अपने आज जो ज्योग्राफी वाला लेक्चर होगा उसमें प्रयत्न करूंगा, तो उसको जरूर देखें। देखिए इसमें सबसे बड़ी तो आपसे पूछ रहा है, सबसे बड़ी तो चिल्का झील है, पर अगर बात करें खारेपन की दृष्टि से या नमक उत्पादन की दृष्टि से, सबसे ज्यादा भारत में जो नमक उत्पादन होता है वो नमक उत्पादन कौन सी झील में होता है, सांबर झील में होता है। वो सबसे ज्यादा जो नमक उत्पादन होता है वो कौन सी झील में होता है, सांबर झील में होता है। तो इसलिए इसमें अगर चारों ऑप्शन को आप पढ़ोगे तो भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कहां पर स्थित है। तो ये जब भी प्रश्न आपके आया था तो इसका कॉन्सेप्ट जो था वो ब्रैकेट में दिया था, किस दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। जो जब भी उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाएगा तो सांबर लिखोगे, और जब भी आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो कौन सी लिखोगे, आप चिल्का झील लिखोगे। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है। तो आपको पता है कि राजस्थान में अगर आरटीडीसी की बात करेंगे तो सबसे प्रसिद्ध झील राजसमंद है, जबकि पौराणिक झील, बहुत ही प्राचीन काल में बसी हुई जो झील है वो कौन सी झील को माना जाता है, पुष्कर झील को माना जाता है। जो लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो अस्थियों का विसर्जन होता है वो भी पुष्कर झील में होता है। प्रसिद्ध जो दीपदान महोत्सव है वो भी पुष्कर झील में फेमस माना जाता है। और प्राचीन काल में सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो भी प्रमुख घटनाएं मानी जाती है वो भी पुष्कर झील के किनारे मानी जाती है। इसलिए आपका जो आंसर है कौन सा हो गया, पुष्कर झील हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में आपसे बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक अजमेर संभाग में से गुजरते हैं। जब राष्ट्रीय राजमार्ग वाला टॉपिक लूंगा तब पूरे नेशनल हाईवे आपको एक एक करके मैं मैप के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग अजमेर संभाग से गुजरते हैं, तो सबसे ज्यादा नदियां कौन से संभाग से गुजरती है। तो आपने देखा होगा कि जो कोटा संभाग है, भाई जो कोटा संभाग है, कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और मध्य प्रदेश की तरफ से जो भी नदियां राजस्थान में आती है, ये सारी नदियां जो भी मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंटर करती है, इसमें से मैक्सिमम नदियां हाड़ौती के पठार से एंटर करती है। काली सिंध हो गई, आहू हो गई, परवन हो गई, पार्वती हो गई, और भी कई नदियां हैं। इसलिए सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन से संभाग को माना जाता है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया, कोटा संभाग। आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताइए। अब देखो आप यहां सामने देख रहे हो 4 झील के नाम लिखे हुए हैं। अनासागर झील कृत्रिम है, अर्णवराज चौहान ने बनाई थी। तुर्की आक्रमणों से जो शहर गंदा हुआ था, शहर में रक्त ही रक्त फैला हुआ था, उसकी सफाई के लिए। पिछोला झील है, ये एक बंजारे ने बनवाई थी। बालसमंद झील है, सर प्रताप द्वारा बनाई गई थी। और जयसमंद झील है जो महाराणा जयसिंह, महाराजा नहीं महाराणा आएगा, ठीक है, महाराणा जयसिंह ने बनवाई थी। अब आपको यह बताना है कि सबसे बड़ी राजस्थान की कौन सी है। तो इसका आंसर आपका है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है ये महाराणा जयसिंह ने बनवाई थी, और महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील को हम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि महाराणा जयसिंह का जो बचपन का नाम माना जाता है वो ढेबर माना जाता है। कई जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि ढेबर का मतलब होता है छोटे छोटे टीले या ऊंचा स्थान। तो इस झील में ऐसे छोटे छोटे टीले या टापू पाए जाते हैं, इसलिए भी इसे ढेबर झील कहा जाता है। और दोस्तों ये राजस्थान की तो सबसे बड़ी है ही है, भारत की और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। कौन सी, जयसमंद। सबसे बड़ी जो होगी वो कौन सी होगी, गोविंद सागर। सबसे बड़ी कौन सी होगी, गोविंद सागर झील होगी, ठीक है। ये गोविंद सागर तो सबसे बड़ी है पूरे एशिया की भी और भारत की भी। और दूसरे नंबर की कौन सी है, जयसमंद। गोविंद सागर कहां पर हो गई, आपकी हिमाचल प्रदेश में, और जयसमंद कहां पर हो गई, राजस्थान में, ठीक है। आगे चलते हैं। ढेबर झील अथवा जयसमंद झील की, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ढेबर झील है, जयसमंद झील के निर्माता का क्या नाम है, तो आपको पता है महाराजा। महाराजा वैसे उचित नहीं होगा लगाना, तो आप यहां ज्यादा सूटेबल शब्द का किसका प्रयोग कर सकते हो, महाराणा। क्योंकि मेवाड़ के जो भी शासक होते थे उन्हें पहले तो थी रावल शाखा, और रावल शाखा के बाद कौन सी आई, राणा शाखा। तो महाराणा जयसिंह माने जाते हैं। जो हम्मीर जो थे भाई, हम्मीर सिसोदिया थे, उसके समय से राणा शाखा की क्या मानी जाती, शुरुआत मानी जाती। तो महाराणा जयसिंह हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां। मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर है। तो पहले मैं आपको बता दूं जो बुद्ध झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, जैसलमेर। जो बुद्ध झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में मानी जाती है, जैसलमेर में मानी जाती है। अच्छा, आपकी कौन सी झील है, कांकनी झील है। आपकी जो झील मानी जाती है वो कौन सी झील मानी जाती है, कांकनी झील मानी जाती है।
तो जो कांकनीय बुद्ध झील मानी जाती है। और राजस्थान की कई ऐसी नदियां हैं, जब हम नदियां पढ़ते हैं तो कई ऐसी राजस्थान की नदी आती है जो अंतः प्रवाह की नदियां हैं। उसी अंतः प्रवाह की नदी में राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे जो छोटी नदी मानी जाती है वो कांकनीय नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है। जैसलमेर से शुरू होती है और जैसलमेर में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है कोठारी गांव के पास और मीठी खाड़ी के पास विलुप्त हो जाती है और कोठारी गांव से निकलती है और कौन सी झील का निर्माण करती है, बुद्ध झील का। और बुद्ध झील कहां पर है, मरुस्थल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, चंबल नदी। चंबल नदी का राजस्थान में लंबाई उतनी नहीं है जितनी लंबाई बनास की है। चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई लगभग 135 और सीमाएं भी मिला लें तो लगभग 253 है, जबकि बनास नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। पर दोस्तों आपको यहां बात ध्यान रखनी है कि बनास नदी 12मासी नहीं है, जबकि चंबल नदी 12मासी है। पानी की मात्रा ज्यादा है, गॉर्ज का निर्माण यानी खड्डों का निर्माण करके बहती है, इसलिए पानी की मात्रा चंबल नदी में क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, चंबल नदी। आगे देखते हैं, राजस्थान का जल प्रपात है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रपात है। देखो शिव समुद्रम जल प्रपात है, वो कावेरी नदी पर हो गया। जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक में हो गया, जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात जो हो गया नर्मदा पर हो गया। तो इस तरह से कई जलप्रपात है। तो राजस्थान में जलप्रपात जो है इसमें से कौन सा है, मैनाल है। राजस्थान का जो जलप्रपात है वो कौन सा है, मैनाल है, जो भीलवाड़ा के निकट मैनाल नदी पर बना हुआ है और इसे राजस्थान का सबसे सुंदर जलप्रपात माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको चीजें क्या रखनी, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे कि पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीथमपुरी झील है ये कैसी झील है, खारे पानी की झील है। भाई पीथमपुरी झील राजस्थान में कैसी झील मानी जाती है, खारे पानी की झील मानी जाती है। और ये कहां पर पड़ती है, सीकर में पड़ती है। आपने देखा होगा रेवासा झील भी सीकर में, इसी तरह से पीथमपुरी खारे पानी की झील भी कहां है, सीकर में है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, किस झील के किनारे मुगल सम्राट जहांगीर ने सुभाष उद्यान का निर्माण कराया था। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि अकबर के काल से, अकबर है, अकबर का पुत्र जो है वो कौन है, सलीम है, जिसको हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। उसका पुत्र कौन है, शाहजहां है। तो ये सभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने प्रतिवर्ष अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से अजमेर आते थे। और यहाँ की जो फेमस झील है वो कौन सी थी, अना सागर थी। ठीक है, तो अना सागर झील में जो जहांगीर था उसने सुभाष उद्यान बनाया। हालांकि उस समय उसको सुभाष उद्यान नहीं कहते थे, इस समय इस स्थान को कहते थे दौलत बाग, दौलत बाग कहते थे। बाद में इसको सुभाष उद्यान कहने लगे। और यहीं पास में इसका जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, उसने 12 दरी का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अना सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके डेली आपके सामने आएंगे ताकि एक क्वेश्चनों का बहुत अच्छा कलेक्शन आपके सामने हो जाए। और आज मेरा LSC पर वीडियो आने वाला है, तो उसे कृपया देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।